Hello everyone, welcome to this new series of UPSC प्रिपरेशन। सो हम स्टार्ट करेंगे कि UPSC प्रिपरेशन कैसे किया जाए और सबसे अच्छा जो वे है एक UPSC जर्नी का वो क्या होना चाहिए। तो इस लेक्चर में सब कुछ हम सीखेंगे और ये सीखेंगे कि हम इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे करें जब आने वाले इंटरव्यू में 2026 के। आई होप यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 2026 यूपीएससी प्रिपरेशन। देन कि आप सबसे पहला जो स्टेज होता है वो क्या होना चाहिए कि पहले प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करें, देन मेंस की और फिर इंटरव्यू की। तो हम इस क्रोनोलॉजी ऑर्डर को लेके नहीं चलेंगे। सबसे पहले जो हमारा फेज़ होगा वो इंटरव्यू फेज़ होगा, देन वी विल मूव टू द मेंस एंड देन आफ्टर दैट जो सबसे लास्ट में हमारी प्रिपरेशन होगी वो होगी हमारी प्रीलिम्स की। सो टिल दिसंबर वी विल कंसिस्टेंटली मूव विद द मेंस एज वेल एज इंटरव्यू प्रिपरेशन। जब भी हम जो प्रिपरेशन करेंगे वो सबसे पहले इंटरव्यू की करेंगे, फिर उसके बाद मेंस की करेंगे, फिर उसके बाद प्रीलिम्स की करेंगे। टिल दिसंबर 2025 हम मेंस और इंटरव्यू साथ साथ लेके चलेंगे। आफ्टर दैट दिसंबर के बाद जो हमारा होगा वो पूरा 100% फोकस होगा प्रीलिम्स पर होगा, क्योंकि प्रीलिम्स बहुत ज़्यादा टफ़ पूछा जा रहा है और मेंस के कंपैरिजन में प्रीलिम्स थोड़ा ज़्यादा टफ़ होता है। यू शुड नॉट डिनाई दिस, ओके। सो यहाँ पर जो हम सीखेंगे इस लेक्चर में और आने वाले लेक्चर में ईच एंड एवरी डे हम लेके चलेंगे इंटरव्यू सेक्शन को, ठीक है, और सीखेंगे कि इंटरव्यू में क्या क्या पूछा जाता है, कैसे क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम ओवरव्यू लेंगे कि हाउ वी शुड प्रिपेयर द इंटरव्यू एंड वी विल मूव विद द हेल्प ऑफ द हिंदू न्यूज़पेपर। ओनली द हिंदू न्यूज़पेपर की जो न्यूज़ होगी उसी के बेसिस को लेके चलेंगे कि इंटरव्यू में उस वहाँ से क्या क्या पूछ सकता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर में। तो थोड़ा सा मैं ये ओवरव्यू दे रहा हूँ आज के लेक्चर में, और हम जो है कल से स्टार्ट करेंगे अपनी नई जर्नी और ईच एंड एवरी डे वी विल प्रैक्टिस मोर एंड मोर आर्टिकल रिलेटेड टू द इंटरव्यू सेक्शन। सो इंटरव्यू सेक्शन में जो एनालिटिकल थॉट्स होते हैं वही वहाँ पर पूछे जाते हैं और एक इंडिविजुअल क्वेश्चन बहुत कम पूछा जाता है। जैसे कि कोई भी एक सेक्शन ले लिया, इंडिविजुअल क्वेश्चन ले लिया। जैसे यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। नेक्स्ट जो हमारा ये जैसे है यहाँ पर, हाउ विल द न्यू यूएस वीज़ा रूल्स अफेक्ट ऑनलाइन प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। तो यहाँ पर जो एक टर्म आया है वीज़ा। सो यहाँ पर जो इंटरव्यू में पूछेगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वीज़ा एंड पासपोर्ट। सो you should know about the difference between visa and passport. So UPSC panel can ask you from this section, okay, and panel also ask you from the point of view that exam 4, what is exam 4 and why exam 4 was in news. सो आपको जानना है और आपको बताना है कि कैसे एग्जाम 4 जो है वो किस लिए मतलब न्यूज़ में था और जो इसका पर्पस था एग्जाम 4 का वो क्या था। जैसे ISS जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जो हमारे क्रू मेंबर हैं उसमें शुभांशु शुक्ला नाम के जो मतलब एस्ट्रोनॉट हैं वो भी यहाँ पर गए हैं और ये आपको वहाँ UPSC पैनल के सामने आपको बताना पड़ेगा, ठीक है, डिटेल में। और ये हमें मिलेगा केवल और केवल जब एडिटोरियल आप पढ़ रहे होंगे और एनालिटिकल एबिलिटी आपको डेवलप करना होगा। अगर इंटरव्यू क्योंकि देखो कि हमें जब UPSC की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो इट इज़ बेटर नो अबाउट दैट you will face the interview as well as means as well as interview. So आप इससे नहीं बच सकते, केवल प्रीलिम्स पास करके UPSC क्रॉस नहीं कर सकते। सो आपको कंबाइंड प्रिपरेशन करना ज़रूरी है, ठीक है।
you must know about your ability, you must know about your the UPSC journey. So how you should move with the help of any expert, ठीक है, कि किसी भी मतलब एक पॉइंट ऑफ व्यू से ले कि आपको एक थोड़ा एक्सपर्ट उसमें होना ज़रूरी है, क्योंकि यूपीएससी एक जनरल वे में पूछता है क्वेश्चंस, बट आपको जो आंसर देना है वो एनालिटिकल बेस्ड होना चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन मैंने पुटअप किया है, द फोर्स्ड स्टेरिलाइजेशंस ऑफ इमरजेंसी। तो इमरजेंसी के दौरान जो स्टेरिलाइजेशन किया गया था उसका इम्पैक्ट पॉपुलेशन पर क्या पड़ेगा। सो यू शुड नो दैट कि हाउ sterilization during the period of emergency impacted population। तो क्या पॉपुलेशन पर ये स्टेरिलाइजेशन का जो इमरजेंसी के दौरान हुआ था उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो ये आपको जानना ज़रूरी है, ठीक है। और नेक्स्ट जो है हमारा जो क्रिमिनल कोड है ये यहाँ पर न्यूज़ में है, और न्यूज़ में हमें इंटरव्यू पैनल के सामने ये बताना है, जब इंटरव्यू पैनल यहाँ पर क्वेश्चन पुटअप करेगा कि जो सेडिशन है, जैसे यहाँ पर ये बता दूँ कि जो न्यू क्रिमिनल कोड हैं, लॉज हैं, ये इम्प्लीमेंट कर दिए गए थे 1 जुलाई 2024 को। तो पैनल अगर पूछता है कि वाई सेडिशन वॉज रिमूव्ड, वाई वॉज सेडिशन रिमूव्ड फ्रॉम दी न्यू क्रिमिनल लॉ। सो आपको एक एनालिटिकल बेस्ड आंसर देना है पैनल के सामने, ठीक है। तो यहाँ पर एनालिटिकल थॉट्स आपको डेवलप करना होगा, जो कि हम इसी लेक्चर के दौरान बिल्ड करेंगे अपनी एनालिटिकल थॉट्स को, ठीक है। और आपका एप्टीट्यूड जो होगा ऑन द स्पॉट, आप बताने की जो स्टाइल होगी वो आपको एक्सप्रेस करने में थोड़ा इजी होगा, जैसे जैसे इस लेक्चर को 1 बाय 1 डे बाय डे आप फॉलो करेंगे, ठीक है। एक जैसे ये आईटी बिल है, यहाँ पर जो डिफरेंस है देखो, जब बिल और एक्ट, ये बिल है, ठीक है, और एक्ट जैसे आईटी बिल 2024 में ये डिजिटल सर्च पावर्स को रिविजिट करेगा, ठीक है। तो जैसे बिल है तो सबसे पहले बिल को देखना है कि जो बिल बनाया जा रहा है और एक्ट में क्या डिफरेंसेस है। तो जब बिल होगा तो पैनल पूछता है या फिर मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट विल बी द इम्पैक्ट। नो, इम्पैक्ट नहीं, सबसे पहले पूछेगा कि ये बिल क्या सही है या फिर गलत है, प्रोज एंड कॉन्स यहाँ पर पूछे जाएंगे, ठीक है। आपको इम्पैक्ट नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि ये जो है एक्ट नहीं बना, भी बिल है, ठीक है। और यहाँ पर पैनल के सामने आपको प्रोज एंड कॉन्स बताना है बिल के रिगार्डिंग। अगर ये एक्ट बन गया है तो इसके रिगार्डिंग कि व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ आईटी बिल 2025, आईटी एक्ट 2025, एंड आपको उसके रिगार्डिंग बताना है कि क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे, ठीक है। तो ये रहा। और जैसे नेक्स्ट अगर देखें, नेक्स्ट इसमें देखें कि 52 विलेजेस ज्वाइनिंग LOC इन ले कारगिल डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर रिजर्व एरियाज। अब देखो यहाँ पर कारगिल डिस्ट्रिक्ट में जो रिजर्व एरियाज को डिक्लेयर किया गया है 52 विलेजेस को। अब यहाँ पर जो पैनल पूछेगा कि इफ़ गवर्नमेंट डिक्लेयर रिजर्व एरियाज then what will be the impact of that regions। सो ये पूछेगा कि जो रिजर्व एरियाज़ हैं अगर वो डिक्लेयर करते हैं गवर्नमेंट तो उनका क्या इम्पैक्ट होगा, क्या मीन्स कि यहाँ पर गवर्नमेंट जब डेजिग्नेट करते हैं, डिक्लेयर करते हैं रिजर्व एरियाज़ को, तो उनके कंटेक्स्ट में वो उस एरिया जो रिजर्व किए गए हैं, जो डिक्लेयर किए गए हैं, उनमें क्या इम्पैक्ट होगा कम्युनिटी का और इकोसिस्टम का, ठीक है, इन्वायरमेंट का, और जो वहाँ पर पॉलिसीज़ हैं उसके रिगार्डिंग बनाई गई हैं। तो वहाँ पर सबसे पहले ये पूछेगी कि रिजर्व एरियाज़ होते क्या हैं, व्हाट इज़ रिजर्व एरियाज, व्हेन गवर्नमेंट डिक्लेयर द रीजन एज अ रिजर्व एरियाज, तो व्हाट विल बी द इम्पैक्ट एंड व्हाट इज़ दिस। सो ऐसे क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे, ठीक है। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं तक होगा और हम कल से मूव करेंगे
कि कैसे हम इंटरव्यू को फेस करेंगे, ठीक है, और कैसे हम इंटरव्यू क्वेश्चंस को, और आपको मैं एक सजेशन देता हूं कि जो भी टॉपर्स के यहाँ पर इंटरव्यूज़ होते हैं, मॉक इंटरव्यू होते हैं, वो आप प्लीज़ विज़िट करिएगा, ठीक है। उससे आपको पता चलेगा कि वो कैसे क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन के आंसर को रिप्लाई करना है, ठीक है। तो वी विल मूव in the next phase, that how will tackle the panel in front of the panel with confident question and answer format. Okay, so चलिए हम tomorrow मिलते हैं with confidently, and प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें इफ़ यू लाइक दिस वीडियो और दिस इनिशिएटिव। ओके, सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे।